बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो आपको पता है जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना चंद ही दिनों में आने वाला है, तो खुबानी की चटनी बनाकर अभी से आप स्टोर कर लें और आप इसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसे पकौड़े के साथ डिप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बड़ों में, और चीज़ में आप जो है लड्डू पीठिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिए एक पाव खुशक खुबानी। आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश है ये, और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, और ये ब्लैकिश नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, और इसको अपने खुले पानी से 2 से 3 मरतबा इस तरह से मसल मसल के धोना है, ताकि जो भी इसमें डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी और बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगी। तो इसको मैं 2 से 3 मरतबा जो है वॉश कर लूँगी नल के नीचे रख के। ये देखें जी, ये मैंने पानी निकाल दिया और 2-3 मरतबा मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, ठीक है। अब हम सॉस पैन ले लेंगे, नॉन स्टिक पैन नहीं लेना आपने, क्योंकि खटाई से वो ख़राब हो जाता है। तो सॉस पैन में हमने ये खुबानी जो है वो डाल दी है, और इसके अंदर अब डालेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून रेगुलर नमक डालेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और जी इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। और इसमें आपने 6 ग्लास जो हैं पानी के ऐड करने, वो हमने ऐड कर दिए इसके अंदर, और यानी कि 1.5 लीटर पानी। तो जी इसको हम जो है हाई फ्लेम पे रखेंगे, तो जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो आपने हल्की आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट पकाना है ढककर, ठीक है जी। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हाफ़ कप हम भर के चीनी का ऐड करेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस ये जो है खुबानी की चटनी बनती, खट्टी मीठी और हाज़मेदार होती है, और जो भी आप अफ्तारी में खाएंगे वो सब हज़म हो जाएगा। तो बहुत ही सॉफ्ट है। इसको अब हमने ठंडा कर लिया है, अच्छे से ठंडा करना है आपने, और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको अभी से बनाकर आप स्टोर कर लें, फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं 2-3 माह के लिए। अब हम ब्लेंडर जग ले लेते हैं, उसके अंदर आपने इसको डालना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले वो मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन। तो जी इसमें 2 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ। उनको आपने इस तरह से तोड़ लेना है और वॉश करना है अच्छी तरह, मिट्टी होती है। और जी हाफ़ टी स्पून अजवाइन का डालेंगे, आपको पता है अजवाइन बहुत ही हाज़मेदार होती है। और हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट यानी काला नमक, वो डालेंगे टेस्ट के लिए, और वो भी हाज़मे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा ये थिन हो यानी कि पतला हो। और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, मैं बोल में निकाल के आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बनते हैं। आप इसको फ़िश के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको पता है फ़िश के साथ ये बाज़ार से मिलती है, और ये तो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हमने घर पे बनाई है। तो आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, तो बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनती है। अभी से बनाकर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें, आपके बहुत ही काम आने वाली है ये रमज़ान में। तो जी आप इसको किसी भी खाली बॉटल में, खुशक होनी चाहिए, अच्छे से वॉश करके उसमें आप इसको फिल करके रखें फ्रिज में स्टोर करके। तो पहले से आप बना लें, आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ही होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।